क्लास 10 के चैप्टर 9 का एग्जांपल नंबर 3 करने वाले हैं। एग्जांपल नंबर 3 क्या कह रहा है बेटा कि कोई एक बिंदु P है जो AB से कुछ दूरी पे है। AB एक भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है और भवन की ऊंचाई दे रखा है 10 मीटर। इस भवन पे एक झंडा लगाया गया, फहरा रहा है। तो अब इस P से जब भवन को देखते हैं तो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है और यहीं पे अगर हम इस झंडे के शिखर को देखते हैं तो उन्नयन कोण 45 डिग्री का बनता है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होता है? 45 डिग्री कह रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये जो भवन से ये बिंदु P है ये कितने दूरी पे है और BC मतलब टोटल झंडे की लंबाई क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो बेटे सबसे पहले गिवन आप लिख लेंगे, जो भी चीजें दे रखा है वो आप लिख लेंगे। अब सबसे बनता हुआ दिख रहा है एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। तो आप ये पहले वाला ट्रायंगल कौन है? इस ट्रायंगल। तो जब आप इस ट्रायंगल में आओगे तो इसमें ये 30 डिग्री की बात करोगे तो बेटा ये 30 डिग्री इसके लिए देख लीजिए, यहाँ पे P हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, अब ये हो गया 30 डिग्री। तो इसके लिए ये P हो जाएगा, ये हो जाएगा B। तो PB किस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का हिस्सा है? तो आप बेटा लिखोगे 10 का। तो सबसे पहले जिस ट्रायंगल में गए हैं हम गए हैं पहले PAB में। तो यहाँ पे 10-30 के बारे में बात करेंगे तो 10-30 के बराबर क्या होगा? AB बटे PA। क्यों? क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है 10 का P बाय B। तो इस एंगल के सामने वाला यही तो होगा P। तो इसका नाम क्या है? AB। हमने AB लिख दिया। और B क्या हो जाएगा? तो नीचे वाला B होगा। तो B का क्या नाम है? PA। हमने PA रख दिया। अब 10-30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। हमने 1/√3 लिख दिया। AB की वैल्यू दे रखा था 10 हमने पुट कर दिया। अब PA नहीं पता करेंगे, इन दोनों के बीच में क्रॉस मल्टीपल कर दिए तो PA को 1 से गुना करेंगे तो PA ही रह गया और 10 को √3 से गुना कर दिया तो 10√3। अब आपका बुक कह रहा है कि √3 की जगह पे 1.73 रखने के लिए तो हमने 10 ऐसे रहने दिया, 1.73 लिख दी। अब इन दोनों को मल्टीपल करिएगा तो 17.3 है ना। तो ये आ गया हमको क्या? PA। यहां से यहां तक की दूरी आ गई 17.3। अब आप बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाओ। इस बड़े वाले ट्रायंगल को हमने यहां पे बनाकर दिखा दिया है PAC। इसमें आओगे तो अब यहां पे क्या है? एंगल बदल गई। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया? 45 डिग्री हो गया और यहां से यहां तक की दूरी आपको पता है 10 है। तो अब देखिए इस ट्रायंगल में जाइएगा PAC में तो यहां पे एंगल कितना है? 45 डिग्री। तो हमने लिख दिया 10/45 क्योंकि इसमें भी इसी के बारे में बात करना ना। इसके एंगल के लिए ये हमको अब मिल चुका है। अब ये पूरे की लेंथ पता करना है। तो पूरे का लेंथ अगर पता करना है तो फिर से इसके लिए P हो गया और ये B हो गया। PA फिर से किसमें? 10 में ही होता है। तो हमने 10 की वैल्यू पुट कर दी 10/45 वैल्यू रख दी 1। अब AC को आप दो जगह लिख सकते हैं क्या? क्यों? AC पूरा है ना यहां से यहां तक। क्या हम इसको AB प्लस BC लिख सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने AB प्लस BC लिख दिया और PA की वैल्यू 70.3 आपने पीछे लेके आया। अब 1 के नीचे कुछ नहीं था, हमने 1 लगा दिया, 1/1 हो गया। अब AB की जगह पे 10 पहले से पता था और BC मुझे नहीं पता था, इसकी वैल्यू ऐसे ही रहने दिया। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीपल करिएगा तो इसको इससे मल्टीपल करिएगा तो 17.3 को 1 से तो 17.3 रहने वाली। अब इसको 1 से गुना करिएगा तो वही चीज रहने वाली है, 1 से किसी को भी गुना करिएगा तो वही रहने वाली है। तो अब देखिए हमको BC निकालना था, तो BC निकालना उसको अकेले करिएगा, उसके साथ जो है उसको बाहर भेज दीजिए। तो उसके साथ 10 है, इधर प्लस साइन में, इसके पीछे कोई साइन नहीं तो प्लस में इधर आकर के माइनस हो जाएगा। 17.3 में से 10 घटाइए तो 7.3 BC। ये क्या आ गया बेटा? ध्वजदंड की ऊंचाई आ गई। ये